दूसरा कॉइन नहीं बताया और उसका रीजन नहीं बताया। जी, वो एक है कास्पा कॉइन। कास्पा कॉइन की बहुत जो है ना हाइप भी है और उसका यूज केस भी बहुत अच्छा है। वो ये है कि बिटकॉइन का वो अल्टरनेटिव है। मतलब बिटकॉइन की जो पेमेंट होती है ना ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक्स कंप्लीट होता है तो दूसरे ब्लॉक्स जो है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम एक पेमेंट सेंड करते हैं बिटकॉइन के जरिए तो वो बहुत लेट होती है। लेकिन जो कास्पा के जरिए हम पेमेंट सेंड करते हैं बीटीसी की, वो विद इन अ सेकंड होती है। तो इसका इस यूज केस की वजह से भी मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। आई थिंक ये लाइटकॉइन ने भी इस तरह का कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया था, उसका मकसद तो यही था। नहीं, लेकिन उसका था, लेकिन वो उन्होंने स्किप कर दिया था ना उसको, मतलब लेके नहीं चला। लेकिन अब जो कास्पा कॉइन है ये आप देखें, इसकी भी प्राइस इसी तरह मेंटेन है जिस तरह XRP की है। लोगों को ये भी बताना है कि जिस कॉइन के पीछे कोई प्रोजेक्ट होता है ना, उसको कहते हैं आल्ट कॉइन। जी, ठीक है, जिसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, मीम होती है, खाली मजाक होता है, वो मीम कॉइन्स आते हैं। जैसे कि मीम कॉइन्स के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसमें तो $5 लगाएं, बेहतर है। नया बंदा $5 लगाए। प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, लिंक, कास्पा वगैरह वगैरह, रिपल, XML, XMR वगैरह जितने भी हैं, कुछ AI वाले 2-3 उठा लें। मेरे ख्याल में मीम कॉइन्स एक नया बंदा $5 करे और जो आल्ट कॉइन्स में $10 कर लें। जी, अगर कोई बंदा एथेरियम खरीद सकता है या जिसने को मेन इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए रिकमेंडेड एथेरियम है, बट अपनी R&D करें। ठीक है सर। XRP का मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि अब इसकी प्राइस भी देखें ना, इतनी ज्यादा नहीं है, $2 $2.5 है। तो अगर बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है $20-30 भी मिनिमम भी करता है, तो वो भी इसको ये है कि उसकी अमाउंट जो है वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ये है कि जैसे कि अभी जापान ने या अमेरिका ने बताया है, उस हिसाब से भी हम देखें ना तो मैक्सिमम अगर गया भी तो डबल तो हो सकती है ना उसकी अमाउंट। अगर हम उसको स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करें कि आप लें तो उनकी अमाउंट जो है वो माइनस में नहीं जाएगी। देखिए, हमारा तो यही मोटो है कि हम जो भी स्टूडेंट्स को जो है वो रिकमेंड करें, जो भी चीज उसका लॉस ना हो, नुकसान ना हो। जब भी आप क्रिप्टो करें ना, अगर आपने पैसा कमाना है क्रिप्टो में, जो मैंने फील किया है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, बट मेरे पास 4-5 साल का क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है। ठीक है, एक होता है ना बंदा आके बैठ के जैसे अमूमन मेंटोर्स कर रहे होते हैं, बस ठीक है, 2-4 एक्टर्स के साथ वीडियोस बनाई। हमारे भी 2-4 एक्टर्स, दोस्त, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, डेली बात होती है, स्टूडेंट भी हैं। मकसद ये है कि पोर्टफोलियो, मुझे ये लगता है कि अगर आपने पैसा बनाना है तो सब्र। जी बिल्कुल। बिटकॉइन 17 से 21-22 पर ना बड़े देर रहा, बड़े अरसा, मतलब फ्लोटिंग रही। उसके बाद फिर जंप करके 50 पे गया, बड़ा अरसा घूमता रहा, बेच दे, मैंने कहा नहीं बेचना। 70 पे गया, मैंने कहा नहीं बेचना। 80 पे, 85 पे नहीं बेचना। 1.8 पे गया, मैंने नहीं बेचना, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसों की, मैंने नहीं बेचना। अब वापिस आ गया, वो जीरो जाएगा, बिटकॉइन 60 पे जाएगा, 30 पे। तो मैं देखे जब भी हाइप आती है लोग डर के बेच देते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप स्पॉट के होल्डर हो तो कॉइन को लॉन्ग टर्म लेके चलो, पैसा बनाना। ये नहीं कि कॉइन थोड़ा डिप हुआ है, मैं लुट गया, फिर क्रिप्टो करो ही ना भाई, अगर ये फील नहीं कर सकते। इन्वेस्ट वो करो जो लॉस कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके भूल जाओ, वॉलेट नहीं भूलना, मतलब इन्वेस्टमेंट भूल जाओ कि मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, फिर रिटर्न आएगा। अगर आप कह रहे हैं मैं भी करूं, मैं अमीर हूंगा, मैं अपने घर के खर्चा इधर डाल देता हूं, घर बेच के इन्वेस्ट कर देता हूं, नहीं भाई, ये नहीं करना। फाइनेंशियल किसी भी मार्केट में ये नहीं करना।